आदरणीय कलेक्टर महोदय जी और आदरणीय एसपी साहब और शहर के समस्त धर्मावलंबी और उनके जिम्मेदारों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम हाज़रीन, भाइयों और एक आधी बहन यहाँ तशरीफ फरमा है। ईद मिलन के कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये प्रयास भी किया है शहर के अंदर कि भाईचारे का माहौल बना रहे। पिछले हफ्तों से एक हफ्ते से तकरीबन 4-5 ईद मिलन के कार्यक्रम यहाँ हो चुके हैं। दूसरी बात, मैं बड़े एक कड़वी हकीकत आपके सामने कहना चाहता हूँ कि ये समाज और समाज की एक इकाई उसका परिवार होता है। परिवार 2 पहियों से चलती है और 2 पहिए में से सिर्फ एक पहिए के ही लिए ये सारा वातावरण होता है। और हमारा एक जो दूसरा वर्ग है, महिला वर्ग, हम उन तक अपनी बात नहीं पहुँचा सकते। दोनों के मिलन से एक परिवार से जो बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप के संस्कार उसको प्राप्त होते हैं, वहाँ से वो परवरिश पाता है। उसकी पहली पाठशाला होती है जब उसकी बुद्धि में ये पिलाई जाती है कि बेटा शराब मत पीना, बेटा तू अधर्म मत करना, बेटा नष्ट के कार्य नहीं करना, बेटा दंगा फसाद मत करना। ये उसकी घुट्टी में पिलाई जाती है। अगर ये उसकी घुट्टी में नहीं पिलाई जाए तो प्रशासन, कानून, अदालत, जज कुछ भी कर ले, समाज के अंदर इंसाफ, न्याय, भाईचारा, मोहब्बत कायम नहीं होता। ये समाज की एक एक परिवार का दायित्व होता है कि हम उसको निभाएं। लिहाजा इसीलिए हमने कल ईद मिलन का कार्यक्रम केवल महिलाओं का भी करवाया और हमने ये चाहा कि हमारा वो जो दूसरा पक्ष है, इम्पॉर्टेंट पक्ष, उसको भी सामने लाया जाए। अच्छा होता अगर यहाँ प्रतिनिधित्व, आधा प्रतिनिधित्व महिलाओं का भी हो और उन तक भी हमारी बात और उन तक भी ये प्रशासन की बात पहुँचती, फिर वो अपने बच्चों को सचेत करते। मालूम है समाज ने बच्चों को क्या परवरिश दिया है? कड़वी हकीकत में आपके सामने कह दूँ, हरवंश राय बच्चन कहते हैं, यहाँ आज इतिहास, यूनिक इतिहास में जब से मैंने वोट संभाला, पहली मर्तबा समस्त धर्म के, गिरजाघरों के, मंदिरों के, मस्जिदों के नुमाइंदों को यहाँ देखा। 40 साल पहले मैं धर्मचंद पूरा के साथ पढ़ता था, आज वो एक मंच में मेरे साथ बैठे जो मुझसे पूर्व वक्ता आपके सामने कह। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि प्रशासन ने ये पहल किया और हम सबको एक मंच पे ला करके फिर से खड़ा किया। तो उनके सामने मैं ये बड़ी कड़वी हकीकत सामने रखना चाहता हूँ। हरवंश राय बच्चन कहते हैं कि मंदिर मस्जिद पैर बढ़ाते, मंदिर मस्जिद पैर बढ़ाते, एक करती मधुशाला। बात आप इतना हमने लोगों को वंचित कर दिया, इतना हमने दूर कर दिया, मंदिर मस्जिद से इतनी हमने नफरत फैला दी कि आज वो मधुशाला में कहते हैं कि हाँ हम एक हैं। अरे हम और आप मिलकर ये कहें कि मंदिर मस्जिद होश में लाते, मंदिर मस्जिद होश में लाते, पैर बढ़ाती मधुशाला। ये बात हम कहें आज और इसका हम प्रचार करें। इसी बात के इकबाल ने भी कहा बड़े दर्द के साथ, सच कहते हैं ब्राह्मण घर तू बुरा न माने, तेरे बुत कदे के साथ, तेरे सनम कदे की बुत हो गए पुराने। अपनों से पैर रखना तूने बुतों से सीखा और जंगल जंगल से खाया वाइस को भी खुदा ने। क्या अपनों से पैर रखने का काम मंदिर से सीखा जाता है? और जंगल जंगल क्या मस्जिद का वाइस इमाम मस्जिद में सिखाता है? तो फिर ये कहाँ से सीख के आ गए? तंग आके मैंने आकर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाइस छोड़ा और छोड़े तेरे फसाने। जब कहीं जाके मधुशाला में बैठ जाता है, उसको रोकना है, उसको बुलाना है, उसको अफवाहों से, निर्लज्जता से, बुरे आचरण से उसको दूर करना है। इसके लिए हमें अपने दायित्व को निभाना है। आइए 24 सितंबर को ये जो फैसला आने वाला है, यही मंदिर मस्जिद के कारण आने वाला है। तो क्या हम इस बात पर प्रतिबद्ध हो गए कि फिर से हम ऐसा वातावरण बनाने कि मंदिर मस्जिद में वाकई पैर बढ़ाया है हिंदुस्तान के अंदर? दुनिया के सारे लोग जब हिंदुस्तान की दौरा करने आते हैं तो वो हैरत में होते हैं कि शायद ही दुनिया में कहीं कोई देश हो गया था जहां सारे धर्म एक साथ रहते हैं और अलग अलग धर्मावलंबी अलग अलग आस्थाएं रखते हुए अलग अलग अपने अपनी पूजा पाठ मस्जिद मंदिर में नमाज और उपास की और इस चीज की रचना करते हुए सब एक रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं,
प्रेम से रहते हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तानी भाषा भारत में चलती है, वो सब बोलते हैं, सब समझते हैं। ये हैरत के साथ हम एक होने का गर्व करते हैं। जिस कभी हमारे पूर्व बच्चा ने बात कही थी, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी भाषा सबकी महबूदार। बात ऐसी भी नहीं है, बल्कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो आज अगर हम अमन, चैन, शांति, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम देते रहें, उस पर आचरण करते रहें, तो ये शहर, ये नगर अवश्य ही प्रदेश के लिए और देश के लिए एक मार्गदर्शक कर सकते। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन को कि उन्होंने ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया है और इस वातावरण में सबको आमंत्रित। एक बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता ने ये बात कही थी कि कोई एक ऐसा जुलूस निकाला जाए जिसमें सारे धर्म के लोग इसमें शामिल हों। इस पर लोग विचार करेंगे। तो मैं ये आपको सूचना दे दूं कि 9 अक्टूबर को महात्मा गांधी सद्भावना यात्रा के नाम पर अयोध्या से लेकर के महाराष्ट्र के कोई शहर जलगांव वर्धा तक वो एक सद्भावना यात्रा निकल रही है, जिसमें श्री युगल किशोर जी और संदीप पांडे जी, असगर अली इंजीनियर साहब 9 अक्टूबर को वो सिवनी पहुंचेंगे। तो मैं समस्त लोगों से अपील करूंगा कि उनके साथ इस सद्भावना यात्रा में, प्रेम बढ़ाने वाली यात्रा में शामिल हों और अपने जिले की जो हद है, अपने शहर की जो हद है, इस नाके से जबलपुर नाके से नागपुर नाके तक की हम जरूर अवश्य उनका साथ हैं। इस अपील के साथ सबका धन्यवाद करते हुए खुदा। शुक्रिया।